हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत पोयम जिसका नाम है रैदर्स। रैदर्स का हिंदी होता है बल्कि या इसके बजाय। इंग्लिश क्लास 6। ये जो पोयम है बेसिकली मैरी हंटर ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया है। ये जो कवि हैं ये बताना चाह रही हैं कि अगर वे विमेन के बजाय या लेडी के बजाय कुछ अपने लाइफ में मुझको चांस मिलता करने को या अपने आप को बदलने का उनको चांस मिलता, तो वो क्या क्या चीज़ें में कन्वर्ट होती या क्या क्या चीज़ें वो अपने लाइफ में बनना चाहती। जैसे कि नीचे आप देख सकते हैं एक लेडी दिख रही होगी आपको। ये बेसिकली स्टडी कर रही है और स्टडी करते करते इसके दिमाग में कुछ इमेजिनेशन मीन्स कि कुछ सोच आता है। जैसे यहाँ पे आपको एक हिरन दिख रहा होगा इमेज में, वुड पेकर है और आउल है। तो जो कवि है वो कहना चाह रही हैं कि अगर मैं लेडी ना होती, अगर मेरे पास पावर होता है इसके सिवाय कुछ और बनने का, तो मैं क्या क्या चीज़ें वेश बदलती या क्या क्या चीज़ें मैं बनती। जैसा कि आपने भी इमेजिनेशन ज़रूर किए होंगे, ठीक है, कि कुछ जो लड़कियां होती हैं वो सोचती हैं कि शायद मैं बॉयज़ होती या शायद मैं कुछ दूसरी चीज़ होती। मीन्स कि बहुत ढेर सारे लोग इमेजिनेशन करते हैं अपने दिमाग में, ठीक है। तो सेम चीज़ें यहाँ भी जो कवि हैं वो बताना चाह रही हैं कि अगर उनके पास कुछ पल होते या कुछ हम बोल सकते हैं चांसेस होते हैं अपने आप को बदलने का, तो वो क्या बनना चाहती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम को बिना टाइम को वेस्ट किए। दिया आई नो वेरी वेल व्हाट आई वुड रैदर बी इफ आई डिडंट ऑलवेज हैव टू बी मी। आई वुड रैदर बी एन आउल। अब यहाँ पर कवि कह रही हैं कि मैं बहुत ही अच्छे तरह से जानती हूँ जो मैं अभी हूँ। अभी वो क्या है, लेडी हैं, ये एक वुमेन है। अगर मैं एक लेडी या वुमेन नहीं होती तो मैं क्या बनती, एक आउल बनना पसंद करती। अ डाउनी फेदर्ड आउल। डाउनी का मतलब होता है सॉफ्ट, मुलायम, यानी ऐसी इस तरह का मैं आउल बनती जिसके जो पंख होते हैं ना बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। अ विंकी टीवी ब्लिंक टीवी येलो आइट आउल। यानी मैं किस तरह का आउल बनती, यानी पलक झपकने वाली एक येलो कलर का आंखें जिसके पास हो, उस तरह के मैं एक आउल बनती, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। इन अ हॉलो ट्री। हॉलो का मतलब होता है खोखला। आई वुड टेक माई डिनर इन चिपमंक टाउन। अब ये कवि फिर से इमेजिनेशन करती हैं कि मैं कहाँ पर रहती। मैं एक खोखले पेड़ में अपना घर बना के रहती, ठीक है। आई वुड टेक माई डिनर, और मेरा जो डिनर है यानी जो मेरा खाना है, ठीक है, वो कहाँ पर खाती, चिपमंक टाउन। चिपमंक का मतलब होता है गिलहरी। जहाँ पर ढेर सारी तादाद में गिलहरियाँ रहती हैं वहाँ पर मैं क्या करती, मैं अपना डिनर करती। जो भी गिलहरी अपने लिए खाने के लिए लाई होती मैं उनसे शेयर करके, उनके जितने भी फूड हैं हम लोग आपस में शेयर करके खाते हैं। ऐसा कभी इमेजिनेशन कर रही हैं। एंड वुड नॉट आई गोबल द फील्ड माइस डाउन। वुड नॉट गोबल द फील्ड। और इसके बाद से कवि कह रही हैं कि मैं जो चूहे होते हैं ना, जो फील्ड में चूहे होते हैं, मैं उसको नहीं खाती। आई वुड नॉट गोबल, ठीक है, मैं उनको नहीं खाती। इफ़ आई वर अ विंक इटी ब्लिंक इटी आउल एंड आई डिड नॉट ऑलवेज हैव टू बी मी। अगर मैं लेडी के बजाय या वुमेन के सिवाय में कुछ और मेरे पास चांसेस होते या मेरे पास एक्चुअली में कुछ पावर होते अपने आप को बदलने का, तो मैं एक काफ़ी खूबसूरत आउल बनना पसंद करती। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं।
I know very well what I would like to do if I did not have to do what I do. I would go and be a woodpecker. I know very well what I would like to do. वो कहती हैं कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना पसंद है। अगर मैं जो कर रही हूँ, क्या कर रही हैं अभी लेडी ये यहाँ पर भी स्टडी कर रही हैं। तो जो लेडी है वो कह रही हैं एक्चुअली में कि अगर मैं स्टडी ना करती, ये जो काम है मेरे पास ना होते, तो मैं क्या बनना पसंद करती? मैं एक वुडपेकर बनना पसंद करती। वुडपेकर क्या होता है? जैसा कि इमेज में देख सकते हैं कि वे वुडपेकर क्या करते हैं, पेड़ जो होते हैं उसको काट कर वो अपना घर बनाते हैं। ठीक है। अ रैपिटी टैपिटी रेड हेडेड वुडपेकर, यानी मैं ऐसा वुडपेकर बनती जिसके जो हेड हैं वो रेड कलर के होते हैं। और रैपिटी टैपिटी का मतलब होता है कि खटखट, मतलब कि उसको तोड़कर वो अपना घर बनाती। इन द टॉप ऑफ ए टॉल ओल्ड ट्री एंड आई वुड नेवर टेक अ लुक एट लेसन और अ बुक। इसके बाद से फिर से कवि कहती है कि मैं अपना जो घर है, जो वुडपेकर का जो घर होता है, मैं वो मतलब कि पेड़ों की बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों पर बनाती। एंड आई वुड नेवर टेक अ लुक, और मैं कभी भी नहीं देखती किधर? एट अ लेसन और अ बुक, अपने बुक को और अपने लेसन को। ठीक है। एंड आई वुड स्कोल्ड लाइक अ पायरेट्स ऑन द सी इफ आई हैड to do what I like to do and I didn't always have to be me। फिर से कभी रिपीट कर रही हूँ ये लाइन कि अगर मुझे चांस मिलता अपने आप को बदलने का कुछ टाइम के लिए, तो मैं वुडपेकर बनती। सेकेंड हम बोल सकते हैं चॉइस में, इनका जो सेकेंड चॉइस है क्या बनती, वो वुडपेकर बनती। ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। और इल्स आई वुड बी एन एंटलोप। एंटलोप का मतलब होता है एक ऐसा हिरन जिसका जो सींग होता है ना, वो एक एंटीना की तरह हो। ठीक है। एंटीना की तरह हो, चारों तरफ फैला हो। और ये जो हिरन के जो सींग होते हैं ना एक्चुअली में, वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में। तो यहाँ पे कभी इसको इमेजिन कर रही हैं अपने दिमाग में कि लास्ट में क्या बनना चाह रही हैं, वो एंटलोप बनना चाह रही है। एंटलोप मीन्स कि एक हिरन बनना चाहती हैं। ठीक है। आ प्रोंग हॉर्न एंटलोप। प्रोंग हॉर्न एंटलोप का मतलब होता है अ डियर लाइक एनिमल। ठीक है। विथ लॉट्स ऑफ अदर एंटलोप स्कीमिंग लाइक अ क्लाउड ऑन अ वायर ग्रास प्लेन। और वो क्या करती हैं, जब वो एक काफ़ी सुंदर खूबसूरत सा हिरन बन जाती, तो वो जो घास होते हैं उस पे वो चलती, दौड़ती, खेलती। ठीक है। और उसको महसूस करती। अ बाउंडिंग बाउंसिंग एंटलोप आई वुड नेवर गेट मी बैक टू माई डेस्क अगेन। अगर मैं हिरन बनती तो मैं बहुत ही ज़्यादा कूदती, इधर उधर जाती, उछलती, खेलती, और मैं कभी भी अपने डेस्क पर पढ़ने के लिए वापस नहीं आती, जिस तरह से मुझे यहाँ पर पढ़ना पड़ रहा है। तो ये जो कवि हैं एक्चुअली में, वो अपने लाइफ में क्या कर रही हैं, ये रियल नहीं है, बस बाय चांस वे इमेजिन कर रही हैं अपने दिमाग में। अगर मैं लेडी ना होती, या मैं एक स्टूडेंट ना होती, या कि वुमेन ना होती, तो मैं क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में करती। तो जो कवि हैं वो कह रही हैं एक्चुअली में कि अगर मुझे चांस मिलता, ठीक है, अपने आप को बदलने का कुछ टाइम के लिए, तो वो आउल बनती, या तो वो एक्चुअली में वुडपेकर बनती, या थर्ड नंबर पर वो एंटलोप बनती, मीन्स कि एक डियर हिरन बनती। ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।